व्यक्ति जब 2 पैसे कमाता है तो वो ये सोचता है कि 2 पैसे में से 1 पैसा वो खर्च करे और 1 पैसे को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो 2 कंपनियाँ दिमाग में सबसे पहले घूमती हैं, एक एसबीआई जो कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरी एचडीएफसी जो कि सेकंड बड़ी कंपनी मानी जाती है, इंडिया की सेकंड बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो जो भी व्यक्ति एचडीएफसी की एएमसीज़ में निवेश करने की सोच रहा है या फिर एचडीएफसी के फंड हाउस से अपने लिए बेस्ट फंड फाइंड कर रहा है, तो आज मैं यहाँ पे एचडीएफसी के 2 ऐसे फंड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है फंड हैं और जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया हुआ है। इसमें यदि आपने एक छोटा निवेश भी शुरू किया, तो आगे चलकर आप अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें है एक है एचडीएफसी का मिड कैप फंड और एक है एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब दोस्तों एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान की अपेक्षा। अब चूंकि एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, सो यह उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि मिड कैप कैटेगरी में आती है, यानी 100 कंपनी के बाद की जो कंपनी आती है वह क्या होती है, मिड कैप कंपनी होती है। तो ये एएमसी या फिर यह जो म्यूचुअल फंड है उन कंपनी को फोकस करता है। ठीक, इक्विटी फंड है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का भी फंड है। आपकी अगर रिस्क लेने की थोड़ी बहुत क्षमता है तो आप फ्यूचर के लिए इस फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इस फंड के अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 7.38% का एनुअलाइज रिटर्न बनाया है, अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की बात करें 25.58% का शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करें 29.57% का आपको एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलेगा। ऑल टाइम पे इस फंड ने 21.15 अप्रोक्सीमेट 22% का एनुअलाइज रिटर्न बना कर दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है, लेकिन हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि यह फंड बेहतर है। इसके लिए हमें अपने इसके रिस्क रेशियो और इसके कैटेगरी एवरेज से रिटर्न को भी तुलना करना होगा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फंड का रिटर्न और नीचे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न। जहां कैटेगरी एवरेज ने एक साल में 2% का रिटर्न बनाया है, वहीं पे इस फंड ने 7% का रिटर्न बना कर दिया है। कैटेगरी एवरेज ने पिछले 3 सालों में 20% का रिटर्न बनाया है, लेकिन इस फंड ने 25 यानी 25% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज ने पिछले 5 सालों में 24% का रिटर्न बना के दिया है और इस फंड ने 29.6% का रिटर्न बनाकर दिया है। कैटेगरी एवरेज में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। इसकी बात करें रिस्क रेशियो की तो अल्फा है 4.74%, यानी अपने बेंचमार्क से यह काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। बीटा रेशियो 0.86% का है, मतलब यह मार्केट में कम वॉलेटाइल है। तो चलिए इस फंड की बेसिक डिटेल के बारे में समझते हैं। ये फंड कब लॉन्च हुआ और इसका बेंचमार्क क्या है, कितना फंड साइज है, सारी डिटेल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस फंड की सारी बेसिक डिटेल। जैसा अगर प्रेजेंट टाइम पे इस फंड को देखा जाए तो यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया, तकरीबन 12 साल पुराना फंड है। तब से लेकर अभी तक इस फंड में ऑलरेडी लोगों ने 84,854.70 करोड़ का फंड इन्वेस्ट कर रखा है बेंचमार्क के तौर पर। यह फंड निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करता है और अगर बात करें करंट की एनएवी की तो 223.50 पैसे प्रति यूनिट प्राइस है इसका एनएवी प्राइस। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, ध्यान रखिए डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का बता रही हूँ, 0.72% का है और एग्जिट लोड सिर्फ 1% का है यदि आप इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के पहले पैसे को विदड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहे तब आप यहाँ से पैसे को निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है साल भर के पहले अगर पैसे विड्रॉ करोगे तो 1% का एग्जिट लोड या पेनाल्टी फीस देनी होगी। यदि साल के बाद अगर पैसे को विड्रॉ करते हो तो आपको कोई भी पेनाल्टी फीस नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि यदि कोई बंदा इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो वह कैसे निवेश कर सकता है। निवेश करने के 2 मोड हैं, एसआईपी और लमसम। यदि कोई मंथली निवेश करना चाहता है तो महज 100 रुपए से शुरू कर सकता है और वहीं पे यदि कोई व्यक्ति एक साथ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी भी मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज है। यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे आपकी आमदनी जैसे आपकी बचत उस हिसाब से आप इस फंड में पैसे को निवेश कर सकते हो। तो चलिए हम होल्डिंग की बात कर लेते हैं। आखिरकार मिड कैप फंड कौन कौन सी कंपनीज में पैसे निवेश कर रहा है, सबसे ज्यादा एलोकेशन किसमें है। आप यहाँ पे देख पाओगे बंधन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, इंडियन बैंक, एयू स्मॉल बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने शामिल कर रखा है। होल्डिंग में 73 कंपनी का एक्सपोजर है। वहीं पे अगर देखें सेक्टर वाइज एलोकेशन की तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज और मटेरियल सेक्टर पे भी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल जाएगा। इस फंड का मैक्सिमम निवेश इक्विटी में है 93.6% का, कैश में 6.4% का है। इस ओवरऑल एनालिसिस से समझ में आ रहा है कि यह फंड एक अच्छा फंड हो सकता है फ्यूचर के लिए। बट आपको बता दूं ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है, सो इसे एजुकेशन तौर पर ही ले। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं एचडीएफसी के सेकंड फंड की ओर। तो इसका नाम है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि नाम से समझ रखा है कि ये फ्लेक्सिबल फंड होते हैं, मतलब इसका जो पैसा है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरीके की कंपनीज में लगाया जाता है। इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का अगर परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 9.04
18.44% का रिटर्न बनाया है लास्ट 3 ईयर में, 22.5% का रिटर्न, और अगर बात करें लास्ट 5 ईयर में 28.44% का रिटर्न है। ऑल टाइम पे 17.04% का रिटर्न। फंड की बेसिक डिटेल देखें तो करंट टाइम पे जो एनएवी चली 2290 रुपए प्रति यूनिट प्राइस चल रही है। बैंक एयूएम साइज या फंड साइज है 85,559.60 करोड़ रुपए का। बेंचमार्क के तौर पे यह फंड निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% का है। किसी तरीके की कोई भी लॉकिंग नहीं है। एग्जिट लोड 1% का है। यदि 1 साल के भीतर पैसे को विड्रॉ करोगे तो कोई भी व्यक्ति अगर इस फंड में निवेश करना चाहता है तो वह भी मात्र 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता है और 100 रुपए से ही लमसम की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। बेसिक डिटेल देख ली। अब चलिए इसकी होल्डिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 55 कंपनीज का एक्सपोजर देखने को मिलेगा, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी मैक्सिमम फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा निवेश किया गया है। तो सेक्टर वाइज एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे यानी 45.1% का पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज में है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी आपको अच्छा एलोकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें होल्डिंग एनालिसिस की तो इक्विटी में 88% की होल्डिंग देखने को मिलती है, कैश में 8.6%, रियल एस्टेट और डेप में भी 2.8 और 0.6% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति ने एसआईपी शुरू की, मैं यहाँ पे अब कैलकुलेटिंग के माध्यम से आपको समझा भी देती हूँ। तो यह फंड भी 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ, तकरीबन 12 साल पुराना फंड है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में महज 5,000 रुपए की भी एसआईपी शुरू की होती और जैसा कि आपने देखा है कि फंड ने 21% का अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है, तो 12 साल बाद उस फंड की वैल्यू आप देख पाएंगे 28,07,740 रुपए के लगभग हो जाती। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर एक साथ 1 लाख रुपए निवेश करता और जैसा कि आपने देखा है कि एस्टिमेट रिटर्न रेट 21% का था, यह रिटर्न रेट जो है दोस्तों गारंटेड नहीं होता। पास रिकॉर्ड को देखकर हम ये नहीं अंदाज लगा सकते कि आगे चलकर इतना ही अच्छा रिटर्न बनाएगा। हो सकता है ये आगे चलकर और अच्छे रिटर्न बनाए या हो सकता है ये इससे कम भी रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बाजार पर डिपेंड होता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो 12 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू 9,84,973 रुपए हो चुकी होती। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति ने इस फ्लैक्सी कैप में निवेश किया होता और जैसा कि आपने देखा है कि 17% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो भी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपके फंड की वैल्यू 6,58,000 रुपए हो जाती। तो इस तरीके से आप इन फंड्स को देख सकते हो। फ्यूचर इनका काफी अच्छा है एंड यह अपने होल्डिंग्स में भी काफी अच्छी कंपनीज के होल्ड करते हैं, काफी अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं। सो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो भी काफी कमाल की है। तो यदि आप अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट एचडीएफसी के फंड सर्च कर रहे थे तो ये दोनों फंड हो सकते हैं बेस्ट, बट हम आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप जाकर खुद से चेक करें, हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इन फंड्स के बारे में आपकी क्या राय है वह भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।